कल मेरा बेटा कहीं बाहर जा रहा था जम्मू, तो मदर ने उसको कहा कि दूध खत्म हुआ तो दूध लेके छोड़ के जाओ, तो फिर ये चले जाना, तो ये दूध की ये ना शॉर्टेज में हो जाए। तो वो गया, तो उसने पहले जहां बाहर से इधर साथ में जिससे ले रहे थे दूध, वो वहां पे उसके पास नहीं था, वो चला गया फिर वहां पे बेले साइड, वहां एक शॉप से लिया उसने दूध। 3 किलो लाया। 3 किलो जब उसने दूध लाया तो उसने कहीं उसी वक्त उसको कहा अगर ये फट गया तो हमें आके वापस कर जाना। यानी उसको कुछ ऐसा था, कोई उसके दिमाग में ऐसा कुछ शक था ऐसे। तो वो लाया, जैसे मेरी मिसेज ने वो पतीले में डाल के अभी जस्ट रखा ही था, अभी उसको मेरे हिसाब से सेक भी नहीं लगा पूरे ढंग से, तो वो बीच में ऐसे मेल्ट होके ना जुड़ना शुरू हो गया, बीच के अंदर मोनोलिथिक जैसा हो गया, गुल्ट जैसा बन गया। दूध फटता रहता है, ऐसी नहीं बात के दूध इससे पहले नहीं फटता, दूध फटता रहता है, लेकिन दूध जब फटता है वो उसमें फ्रिगमेंटेशन हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, अलग अलग होता है। ये बिल्कुल जैसे प्लास्टिक गल के जुड़ता है ना, जलाओ जैसे प्लास्टिक जुड़ता है, वैसे ही इसका भी वही हाल हुआ है, एकदम बीच में आके जुड़ गया। मिसेज कहने लगी ये देखो इसको दूध को क्या हो गया। मैं भी क्या, मैंने ऐसे चमच से उठाया तो बीच में से ऐसे गोल्ड, मैंने कहा ये तो गर्म भी नहीं हुआ अभी, तो ये क्या हालत है। तो फिर मैंने मुनासिब समझा कि ये कोई केमिकल इसमें कुछ मिलाया हुआ है, तब ये फिर मैंने फूड सेफ्टी वालों को दफ्तर से मैं उनका फोन नंबर लिया, आगे पीछे काफी दोस्तों यारों से पूछ पाछ के, फिर एक दो बंदों का मुझे फोन मिला। उसके बाद मैंने उनको किया फोन डिपार्टमेंट वालों को, उन्होंने कहा जी हमारे हेड हैं जो तारिक महमूद साहब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, उनसे आप बात कर। फिर उनका नंबर लिया मैंने, फिर मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा मीटिंग चल रही है इस वक्त, मैं थोड़ी देर तक आप एक टीम भेजता हूँ, वो आके इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या मसला है क्या हुआ। उसके बाद नहीं आया, तो फिर मैंने घंटे 1.5 घंटे बाद फिर उनको फोन किया, तो मैंने कहा ऐसे भाई आपका कोई बंदा नहीं आया यहाँ पे, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। तो मैंने मीडिया को भी बोला कि वो भी आ रहे हैं। कहने लगे शुक्र हमारी मीटिंग चल रही है, प्लीज आप ये दूसरा, उन्होंने एक दूसरा अपने एक एम्प्लॉय का सर दूध आपने कहाँ से लाया था और क्या पहले भी, इससे पहले भी आपने वहां से दूध लिया? नहीं, इससे पहले वहां से नहीं, इससे पहले हम ये पुल पार से लेते रहे, तो ये पहली दफा उसे ये दूध लाया वहां से। आप डिपार्टमेंट के लोग वहां पहुंच चुके हैं इस वक्त? अब वो डिपार्टमेंट वाले वहीं पे आए, उनको यहाँ पे उनको मैंने बुलाया था, वो कह रहे थे उधर आएंगे, पहले वो उसी दुकान पे गए हुए हैं कुछ सैंपल लेने के लिए। ये मसला एक दुकान का नहीं है, ये कहीं कितने लोग ले जाते होंगे, अपने बच्चों को पिलाते होंगे, ये तो पूरा प्लास्टिक के जहर है उनके लिए ये। तो ये तो हम अपने बच्चों को जहर पे पिला रहे हैं। ये एक आकर मैं ये 2 या 250 रुपए का मसला नहीं है कि मेरे मिसेज कहने लगे छोड़े फट गया तो बाहर फेंको। मैंने कहा ना ना, ये पूरी जनरेशन का मसला है, पूरे सोसाइटी का मसला, पूरे शहर का मसला है। जी ये बताएं कि दूध पनीर राजौरी के अंदर खुला बिक रहा है, बाहर से भी आ रहा है, क्या लगता है क्या मैसेज देंगे लोग? मैसेज क्या देंगे? मैसेज यही देंगे कि आजकल हर चीज में मिलावट हो रही है, क्या हम खाएंगे क्या, लाएंगे क्या? मीट देखो, मीट का भी वही हाल है, भेड़ें बकरियां मरी हुई होती हैं, कोई उन पे स्टैंप कुछ नहीं, ना कोई मार्किंग होती है, ना कोई पूछता है इनको। वही हालत है दूध और पनीर की भी, कोई लाएगा तो लाएगा क्या, कोई खिलाएगा तो किसी को खिलाएगा क्या, बच्चों को दूध पिलाएगा तो पिलाएगा क्या, जहर पिलाएगा? ये और उनके बच्चों को जहर पिला रहे हैं, अपने बच्चों के लिए पैसा कमा रहे हैं। खरीदते हो या अपना दूध है? सर खरीदते हैं। अच्छा, पहले कह रहे थे आप मैं अपना? सर अपना भी है, अपना भी 20-25 लीटर अपना भी होता है। अभी जब मैं बात कर रहा था आपने बोला मेरा अपना है दूध, हम अपना घर से लाते हैं, आप कह रहे हैं कलेक्शन भी करते हैं ना। खरीदते हो? खरीदते हैं सर, किसी का 2 लीटर होता है, लीटर होता है, 5 लीटर होता है। इसका मतलब मिलावट है दूध में? सर ऐसा मिलावट आप कह रहे हैं ना खरीद के लाया ना? जी जी सर। तो इसका मतलब है मिलावट? सर मिलावट तो ऐसा नहीं, आपने कहा ना मैं खरीद के लाता हूँ, अपना नहीं है। सर किसी के घर से मासी का, चाची का, ताऊ का सर ऐसे दूध आता है, उनसे 2-2 लीटर वो लोग कर सकते हैं मिक्स? सर नहीं, ऐसा तो नहीं है सर, लोगों का बिजनेस ही यही है, भैंसें रखी हुई हैं, फर्स्ट क्लास दारोमदारी इसी दूध पे है सर। कंप्लेन मिली थी दूध के रिगार्डिंग, तो कल शाम को तो ये दुकान बंद थी, सुबह आके हमने इसकी कंप्लेंट को अटेंड किया और एक सैंपल इसका उठा के लैब में भेज रहे हैं, और जो भी रिपोर्ट इसके आएगी, लैब रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के हिसाब से इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।